मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो महिलाओं के बारे में बनाया था और आज फिर मैं उन्हीं के विषय में कुछ बात करने के लिए यहाँ आया हूँ और अपनी बात इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ। देखिए, महिला का मुद्दा आज से नहीं चला आ रहा है। ये कोई नया बात नहीं है कि महिलाओं का समानता, महिलाओं को जस्टिस, महिलाओं के साथ हम कब समानता का व्यवहार करेंगे, उन्हें कब सशक्त बनाएंगे। ये कोई मुद्दा आज का तो नहीं है कि आज स्टार्ट हुआ है और कुछ दिन बाद एक सही हो जाएगा। ये वर्षों से चलते आ रही है। ये एक तरह की परंपरा बन चुकी है कि हम हमेशा जब भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं तब हमें याद आता है कि महिलाओं को जस्टिस देना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, महिलाओं के लिए अच्छा सोचना चाहिए, महिलाओं के लिए हमें उनको सशक्त बनाना चाहिए, खुद उनको अपने लड़ने की क्षमताएं देनी चाहिए। कितना दिन तक हम पूछ रहे हैं, कितना दिन तक ये मुद्दा कितना दिन तक चलता है? लोग कैंडल मार्च लेके चलते हैं। क्या ये करने से जो वास्तविक चीज़ें हैं महिलाओं के लिए वो हो सकती हैं क्या? नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हम में सबसे बड़ी कमी है कि हमारा देश ही पितृसत्तात्मक सोच का है। हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मुद्दा है एक्सेप्टेंस का, कि हम किसको एक्सेप्ट करते हैं और किसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये एक्सेप्टेंस का मुद्दा जब तक रहेगा तब तक महिलाएं वास्तविक तौर पे न्याय, वास्तविक तौर पे अपने आप को स्वतंत्र, वास्तविक तौर पे अपने आप को सबके समान नहीं मान सकती हैं, चाहे हम कितना भी कर लें। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, पर एक्सेप्ट कहाँ करते हैं, चाहे हम ही क्यों ना हो, इंक्लूडिंग मी, कि मैं बातें लंबी लंबी करता हूँ, लोग बातें लंबी लंबी करते हैं, बहुत सारे माध्यम से उनको बोला जाता है कि ये कर दो, पर सच पूछिए तो क्या दिल से हम एक्सेप्ट करते हैं? नहीं। उनके किसी भी विषय को लेके जो हम कर रहे हैं वो सही है, जो कर रही हैं वो महिला है, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है ना, हमारा समाज का सोच वैसा है, हमारे जिस तरह के वातावरण में हम पले बड़े हैं। मैंने शुरू से वैसे ही देखा है कि हमेशा लड़कियां रिस्ट्रिक्ट में रहे हैं और उनको एक वस्तु के तौर पे, एक इज्जत के तौर पे रखा गया है। क्यों? क्या वही मतलब आपके लिए सारा उत्तरदायित्व रखेंगी? चलना कैसे है, रहना कैसे है, खाना कैसा है, पहनना कैसे है? ऐसा आज जो बंगाल में घटना घटा है, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगा कि जब भी लड़कियों की मृत्यु हुई है इस घटना के बाद, रेप के बाद, तभी उनको लेके जस्टिस का डंडा लेके इंसान घूमा है। अगर ये मौत नहीं होती तो लोग कुछ और ही बात करते। क्या ये भी मुद्दा था जस्टिस मांगने का? जस्टिस किस लिए मांगा जाता है, किसका जस्टिस मांगा जाता है, ये हमको नहीं समझ में आता है कि लोग किस चीज़ का जस्टिस मांग रहे थे, हमको मांगने की जरूरत क्यों पड़ रहा है कि महिला को जस्टिस चाहिए, महिलाओं के लिए जस्टिस चाहिए। ये जो बलात्कार का केस हुए उसके लिए जस्टिस इतना दिन से चल रही है,
क्या ये मांगने वाला तो मुद्दा नहीं होनी चाहिए? मांगा वो जाता है जो नहीं मिलने वाला होता है, लगता है कि नहीं मिलेगा। और ये मुद्दा बिल्कुल मांगने वाला नहीं है। ये मुद्दा है कि हम दिल से हर चीज़ को एक्सेप्ट करें और उनकी हर एक्टिविटी को अपनी एक्टिविटी समझ के, अपने से कंपेयर रख करके उनकी भावनाओं को देखें। समाज में जो चल रही हैं वो शुरू से ही एक वस्तु के तौर पे लड़कियों को देखा गया है, और ये दिल से एक्सेप्ट करना, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ना वो घर में सुरक्षित हैं, ना वो जहाँ पढ़ने जाती है वहाँ सुरक्षित हैं, ना वो काम करने जाती है वहाँ सुरक्षित हैं, ना वो बाहर घूमने जाती है वहाँ सुरक्षित हैं। हम ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मैंने असुरक्षा देखा है, मैंने ये फील किया है कि वहाँ पे वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जाने से पहले ये बात ज़रूर बोला जाता है कि अच्छे से जाना। ये क्यों कहना पड़ता है? हम पढ़ने लड़कियों को भेजते हैं, वहाँ पे भी हमको कहना पड़ता है कि जहाँ पढ़ने जा रही है, जहाँ पे शिक्षा का द्वार है, शिक्षा का घर है, वहाँ भी पढ़ने जा रही है तो लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। तो है कहाँ सुरक्षित? कोई एक प्लेस बताइए जहाँ पे लड़कियाँ घर से बाहर निकले और पूरी तरह 100% सुरक्षित हो। सिर्फ अपने घर में, और घर में भी नहीं है। आंकड़ा तो यही बताता है कि घर में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो कब हम स्वीकार करेंगे कि लड़कियों की पूरी तरह से वो वास्तविक स्वतंत्रता हम दिलाएं? हम क्यों दिलाएं? उनको दो, हम एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। बस एक्सेप्ट करना चाहिए होता है कि हम एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। और मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। दिल से अपने आप को जब भी ऐसा ख्याल आए कि ये क्यों कर रही हैं लड़कियां, आप उसको अपने को खुद उसकी जगह रख के देखो। हम बातें करते हैं कि लड़कियां दुर्गा हैं, देवी हैं, पूजनीय हैं, और सच बोलते हैं कि अपने घर की बहन ही सिर्फ ये तौर पे दिखती हैं, बाकी दूसरी तो हमको एक्सेप्ट करना होगा और उसी तरह से व्यवहार करना होगा जैसे हम खुद की बहन को इज्जत के तौर पर देखते हैं। और ये छोटा शब्द नहीं है कि एक दिन में आपका चरित्र बदल जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा, पर कुछ तो आगे कदम बढ़ा सकते हैं ना। मर्द शब्द शायद ये फील देता है कि इसमें ऐसा शब्द है जो लड़कों को एक अलग ही देता है, पर वास्तविक तौर पर मर्द तो वो हैं जिन्होंने सारे कष्ट झेल के भी अपने आप को चुप रखा। इतनी रिस्ट्रिक्शन अगर हम लोग को लगा दिया जाए कि आपको पहनना है वो है, खाना भी ढंग से है, हंसना भी ढंग से है, चलना ढंग से है, पढ़ने जाना है वहाँ पे भी सभ्य तरीके से रहना है, तो यार हम लोग तो क्या हो जाएगा हम लोग। तो ये सोचने वाला बात है कि आप दिल से एक्सेप्ट करिए कि वो एक इंसान है और आप ही की तरह जीना चाहती हैं, स्वतंत्र होके, खुशी समानता के साथ। हमें जो समझ में आता है हम कहते हैं, उसमें गलत है बुरा है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पर मैंने हमेशा यही फील किया है कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग टोटली, कि हम पूरी तरह से एक्सेप्ट करें लड़कियों को कि इस हर चीज़ को जो सामाजिक तौर पर वो जीना चाहती हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जो भी अगर इसमें त्रुटि हो उसके आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।